नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बुक एंड अर्थर्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि रेलवे हो या फिर एसएससी या कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में बुक एंड अर्थर से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैंने इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण जून तक की जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई है उनको इस वीडियो में लिया हुआ है, और लास्ट में मैंने 5 MCQ प्रश्नों को रखा हुआ है जिनको आप लोग ज़रूर हल करिएगा, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हमने कितना अच्छे से वीडियो को रिवीजन किया हुआ है। और आप लोगों को लास्ट में एक प्रश्न का जवाब भी देना रहेगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप लोगों का डेली मैं एक करंट अफेयर्स का टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। और करंट अफेयर्स का एग्ज़ामों में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी रहता है, क्योंकि आगे रेलवे, ग्रुप डी 10+2, NTPC व SSC CGL 10+2 सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। तो आप लोगों को सारे एग्ज़ाम्स की करंट अफेयर्स की तैयारी भी कराते रहेंगे। वह प्रीवियस ईयर के मैं सारे एग्ज़ाम्स के भी वीडियो डालता हूं, तो आप लोग उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, बानो मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ट लैम्प के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था, और इसकी लेखिका थी बानो मुश्ताक। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी जी पर लिखी गई पुस्तक मोदीज नीति शास्त्र द वर्ड्स हिज ओस्टर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके लेखक थे आदित्य सिंह अग्रवाल। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक के लेखक थी पूजा पुजारा। अगली पुस्तक को देखते हैं, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक के लेखक थे श्रीनाथ राघवन। अगला प्रश्न देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके लेखक हैं टिम विगमोर। अगला प्रश्न, जून 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे किसका पहला उपन्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुचेता राज खन्ना का। अगला प्रश्न, जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 से 2014 के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके लेखक थे AK भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके लेखक हैं भंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न था, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा, इसके लेखक थे अमरजीत सिंह दुलत। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में किस नोबल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके थे कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक का विमोचन किया गया। अगला प्रश्न था, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा, इस पुस्तक के लेखक है अरुण शौरी। अगला प्रश्न, रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, अरुण सिंघल व देवेंद्र कुमार शर्मा। इन दोनों लोगों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा हुआ है।
अगला प्रश्न था गोपी चंद हिंदुजा की किताब आई एम का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इस पुस्तक का विमोचन जगदीप धनखड़ ने किया है। अगला प्रश्न था लाइफ इन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा इस पुस्तक के लेखक है नमिता गोखले। अगला प्रश्न दुबई में मोहम्मद बिन रशीद लाइब्रेरी में किसने अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर ने। और आप लोग देख रहे होंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण 50 पुस्तकें हैं जो इनमें से कई पुस्तकें एग्जामों में पूछी भी गई है और रेलवे एसएससी द्वारा सभी एग्जाम में एक प्रश्न बुक से ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए मैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो आंसर हो जाएगा ये आर अश्विन जो भारतीय क्रिकेटर और एक बॉलर है, उनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न था जेनी एर्पेनबेक को उनकी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा काई रोच के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है ब्रिटेन की समंथा हार्वे को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा यह पुस्तक थी और बिटल। अगला प्रश्न है ओरिजिनल सिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस पुस्तक के लेखक थे जैक टैपर एंड एलेक्स थॉम्पसन। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सूर्यबाला को उनकी किस पुस्तक के लिए 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इनकी पुस्तक थी कौन देश को वासी वेणु की डायरी। इस पुस्तक के लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला हुआ है। अगला पुस्तक था रतन टाटा पर कि रतन टाटा अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसके लेखक हैं थॉमस मैथ्यू। और अगला प्रश्न था सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया हुआ है? तो आंसर हो जाएगा स्टम्प्ड नामक ऑटोग्राफी को लॉन्च किया हुआ है। और सैयद किरमानी जो थे भारत के क्रिकेटर रहे हैं। अगला प्रश्न है 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यह पुरस्कार गगन गिल को दिया जाएगा। अगला प्रश्न था अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा कुलदीप गुप्ता ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है टू द सेवेंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर V.I. मथन जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है इंडियन रेनिसेंस मोदी डिकेड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा इस पुस्तक का विमोचन रक्षा मंत्री अमित शाह ने किया है। अगला प्रश्न है चौनक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिजीत बनर्जी इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा इस पुस्तक के लेखक हैं दीपा मलिक। अगला प्रश्न 2024 में भारतीय खिलाड़ी साक्षी मलिक की कौन सी आत्मकथा है? तो आंसर हो जाएगा विटनेस जो है साक्षी मलिक की एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न है
टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा, इस पुस्तक के लेखक थे विक्रम संपत। अगला प्रश्न है, फूल बहादुर मगही भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो इसका आंसर होगा, इसका अनुवाद अभय के ने किया है। अगला प्रश्न, द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं शेन वाटसन। अगला प्रश्न था, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर दिनेश सहारा। तो ये थे 50 प्रश्न जो आप लोगों ने रिवीजन किए। अब हम लोग पढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चनों को और आप लोग इनके आंसर दीजिएगा, कौन सा आंसर सही है, और देखते हैं आप लोग कितने आंसर आप लोगों के सही होते हैं। पहला प्रश्न एमसीक्यू में है, ओरिजिनल साइन के लेखक कौन है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि इसके लेखक कौन होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ओरिजिन साइन, ये जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे जैक टैपर और एलेक्स थॉमसन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूर्यबाला को किस पुस्तक के लिए 34वां व्यास सम्मान मिला था? तो आप लोगों ने इस प्रश्न को ऊपर पढ़ा था कि किसके लिए सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान मिला हुआ था। तो आप लोगों को आंसर पता होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करिए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कौन देश को वासी वेणु की डायरी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रतन टाटा अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न को भी हमने ऊपर पढ़ा हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा थॉमस मैथ्यू, जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में लॉन्च पुस्तक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्म कथा है? तो इस प्रश्न को भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ था, तो आप लोगों को इसका भी आंसर जरूर पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक, जो एक प्लेयर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न को आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इस प्रश्न को भी हमने ऊपर पढ़ा हुआ था। तो ये थे आज के वीडियो में महत्वपूर्ण 50 बुक्स एंड आंसर से संबंधित प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई प्रश्नों को एग्जाम में पूछा भी गया है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप सभी तक ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो करंट अफेयर्स के पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।